गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, एक क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट 1 atmospheric प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई सॉलिड जो होता है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्ट माने पिघलना, ठीक है, यानी कि एट 1 atmospheric प्रेशर, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब सॉलिड पिघलना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारा आइस है, ठीक है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जैसे कि हम मान लेते हैं आयरन, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपका 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि आयरन को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा हमको उसको गर्म करना पड़ेगा, तब आयरन मेल्ट होगा यानी पिघलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जो सॉलिड होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है तो उसमें वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होता है। अब देखिए जैसे आइस है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आइस के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल्स वो आपका थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो कम होने की वजह से जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे आयरन है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसको मेल्ट करने के लिए, यानी कि वो आपस में फिक्स है, ठीक है, क्योंकि उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आयरन में, लोहे में, तो उसको मेल्ट करने के लिए हमको ज़्यादा ये टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखिए अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? देखिए द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, ए लिक्विड फ्रीज टू बिकम ए सॉलिड एट 1 atmospheric प्रेशर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। ठीक है, जब कोई चीज़ जमना स्टार्ट हो, ठीक है, तो फ्रीजिंग कह रहा है द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे ए लिक्विड फ्रीज, ए जो लिक्विड है वो फ्रीज हो जाए। ठीक है, टू बिकम ए सॉलिड, फ्रीज होके और टू एक सॉलिड बन जाए एट 1 atmospheric प्रेशर, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इस कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए अब आ रहा है कि फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। जो फ्रीजिंग होता है वो मेल्टिंग का रिवर्स है। ठीक है, फ्रीज माने होता है जमना, जमना किसी चीज़ का जमना, जैसे वाटर है, तो वाटर जब फ्रीज होगा तो आपका क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। ठीक है, और मेल्टिंग माने होता है पिघलना, तो जब आइस आपकी मेल्ट होगी तो वाटर बनेगी। ठीक, तो फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड इज सेम। तो देखिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, यानी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड, ठीक है, और सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, वो आपका सेम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो मेल्टिंग यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है यानी पिघलती है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि वाटर किस पॉइंट पे जमना स्टार्ट करता है, तो वे भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये दोनों आपके एक ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया। मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे कोई जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो आपका जो कोई लिक्विड है, ठीक है,
वो आपका फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, और फ्रीज होके वो एक सॉलिड, जैसे कि आपका आइस, ठीक है, सॉरी, जैसे कि आपका लिक्विड, जैसे वाटर, तो वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आइस है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी।